नमस्ते एवरीवन। एक मिनट। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से आप उसको लाइक किस तरीके के बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आज। क्रिस्टल का क्रिस्टल किस तरीके से काम करने वाला है। क्रिस्टल एक बहुत अच्छी चीज है जो लाइफ में आपके चेंजेस लेके आ सकती है, बिल्कुल आती है। लोगों की लाइफ में लेके आई है। ठीक है, कईयों की लाइफ में मेरे को खुद बताया उन्होंने कि उनको चेंजेस फील हुए। ठीक है, हमारी क्लास में काफी लोग बैठे हैं जिनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं क्रिस्टल की वजह से। ऐसे कभी काफी लोग हैं जिनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो क्रिस्टल जो होता है वो लाइफ में आपके चेंजेस लाने का काम करता है, आपको मोटिवेट करने का काम करता है। आपकी लाइफ में कुछ दबा हुआ है आपके अंदर है। हर इंसान के अंदर एक आग होती है। ठीक है, एनर्जी हर किसी के अंदर होती है। पर उस जो एनर्जी है ना, वो जो दबी हुई एनर्जी है, उसको निकालना, उसको बाहर निकालना। कई बार क्या होता है, इंसान अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाता, यानी कि कहीं ना कहीं कई रीजन से हो सकता है। बेसिकली वो तो बेसिकली सूर्य और मंगल। आदमी के अंदर करेज नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, क्यों नहीं है, डर लगता है, क्यों नहीं है, मंगल। तो वहां मंगल काम कर जाता है। कई लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है, कहीं नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही होती है, तो वहां लोगों के और कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्रिस्टल्स को देते हैं। क्रिस्टल उस तरीके से काम करता है। तो क्रिस्टल एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी चीज है, जिसमें मैं दो चीजों को ज्यादा मानता हूँ, एक क्रिस्टल और एक रुद्राक्ष। बाकी चीजों पे देखिए फेथ है, मेरा सब पे फेथ है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर क्रिस्टल रुद्राक्ष ऐसी चीजें हैं जो अपनी आप में बहुत अच्छा काम करती हैं। रेमेडी सारी अपना काम अच्छे से काम करती है, कोई सी भी रेमेडी ले लीजिए, सब अच्छे से काम करती है। रीजन सिर्फ इतना सा होता है कि एक जो रेमेडी होती है उसको आप कितना दिल से कर रहे हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। तो ज्योति मैडम, आर यू रेडी, रेडी टुडे? जी। हम चलिए, ज्योति मैम क्लास स्टार्ट करेगी, ठीक है ना? ठीक है, रेडी टू यू ज्योति मैम, क्लास पोस्ट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। सुना दीजिए। हाँ, स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। फाइल शो हो रही सर। हो रही, अरे फाइल। मैडम। ठीक है सर, थैंक यू। आवाज थोड़ी धीरे आ रही है आपकी, थोड़ा तेज बोलिए आज। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम शिवाय। नमः ओम नमः मैम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आप कैसे हैं मैडम? बढ़िया शिवाय। बढ़िया मैम। गणेश फेस्टिवल आप सबका कैसा जा रहा है? बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। सभी लोग पूजा करते हैं वन बाय वन। अब तो फेस्टिवल पे फेस्टिवल आते जाने वाले हैं। गणेश जी से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं और आगे हम एक के बाद एक फेस्टिवल अटेंड करते चले जाएंगे। अब हम्म। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्रिस्टल का। कोई बता सकता है क्रिस्टल्स क्या होते हैं? किसी ने देखे हैं, सुने हैं इसके बारे में? कोई भी कुछ भी बताना चाहे तो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। क्रिस्टल्स हम यूज कर रहे हैं, मतलब 3-4 साल हो गया है। जी बहुत तरह का क्रिस्टल्स ले रखा है, जी यूज कर रहे हैं। जी। थैंक यू सर। वो जमीन से जैसे गोल्ड या वगैरह वगैरह निकालता है, वैसे ही ये भी निकालते हैं। जी सेमी प्रेशियस स्टोन बोल सकते हैं। जी। और कोई कुछ बताना चाहता है क्रिस्टल्स के हाँ बारे हाँ हाँ, पक्का। ना 120 वाला माल नहीं भाई, 130 का तो प्लेन प्रिंट है ना। में? तो मैम प्लीज आप लिख कर लीजिए। हम्म हम्म। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्रिस्टल का। মোটামুটি সব কলারিটা চলবে, ভালো মাল আছে। क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये कहाँ से आए हैं, दिखने में कैसे दिखते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल्स एक्चुअली में होते क्या है कि धरती के अंदर, मानी जमीन के अंदर जो पानी, अंडरग्राउंड वाटर होता है, यानी कि डीप अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, वो कई वर्षों तक वहीं रहता है और वहां के टेम्परेचर में वो जम जाता है। इट मीन्स वो बर्फ का रूप ले लेता है। जब वो बर्फ का रूप ले लेता है तो ये क्रिस्टल के रूप में या फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस क्रिस्टल को बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। जब ये क्रिस्टल
जम जाता है तो ये अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग मतलब बहुत बड़ी सिल्ली के रूप में यानी बहुत बड़े चंक्स के रूप में भी होते हैं। उनके जो भी हम देखते हैं क्रिस्टल्स, आजकल जितनी भी बड़ी शॉप्स पर आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि सब जने क्रिस्टल्स का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कोई धन को आकर्षित करने के लिए इसका यूज करता है, तो कोई स्टडी के लिए, तो कोई किसी चीज के लिए। जब ये जमीन के अंदर पानी जम गया तो किसी क्रिस्टल ने तो जेड का रूप ले लिया, किसी ने पाइराइट का रूप ले लिया, तो किसी ने पेरिडॉट क्रिस्टल का रूप ले लिया। ये अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। अब क्रिस्टल आए कहाँ से, क्रिस्टल कौन सी साइंस है? क्रिस्टल एक वेस्टर्न साइंस है। वैसे तो हमारे को कई वर्षों पुराने ही ये क्रिस्टल्स मिल गए थे, पर आजकल सभी लोग इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसका यूज ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम क्रिस्टल के अंदर मेमोरी पावर होती है। जब भी हम क्रिस्टल को अपनी कोई भी बात बोलते हैं तो वो अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है। इट मीन्स अगर हमने उसको बोला किसी क्रिस्टल से, सब क्रिस्टल्स के अपने अलग अलग वर्क होते हैं। कोई क्रिस्टल पैसों के लिए होता है, कोई पढ़ाई के लिए होता है, कोई क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए होता है। इट मीन्स अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। जब हम क्रिस्टल को बोलते हैं अपनी कोई भी बात, तो वो अपनी मेमोरी में उस बात को रख लेता है और उसके बाद वो हमारे लिए उसी तरीके से काम करने लगता है। ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक टेम्परेचर में अपना एक रूप लेता है, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर्स। इसमें हमने कुछ भी नहीं करा है। इट मीन जो जैसा है वैसा का वैसा ही हमने यूज करा है। इसमें ना तो हमने कलर्स का यूज करा है ना शेप्स का यूज करा है। पर आजकल जितने भी बड़े बिजनेसमैन या जो भी इन क्रिस्टल्स को बेचते हैं, वो लोग इसको कटिंग करके डिजाइन करके हमारे पास तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिस्टल कॉइन्स भी आते हैं, यानी कि ये आप इसके ऊपर साइन बने हुए देख रहे हैं, ये सब जीबू साइन, ये जीबू कॉइन्स बोला जाता है इनको। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत से लोग इन्हें मनी अट्रैक्शन के लिए रखते हैं। जो ये साइन बना हुआ है इसके ऊपर अबंडेंस का, यानी कि ये जीबू कॉइन मनी अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि ये सारे जितने भी इस पे सिंबॉलिक नंबर भी लिखे हैं, यानी वैदिक स्विच सॉरी स्विच कोड्स भी लिखे हुए हैं, ये सभी मनी को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप ये सब देखिए कि जितने भी जीबू कॉइन्स हैं, ये सभी क्रिस्टल के ऊपर डिजाइन किए हुए, यानी उनको जो बनाया गया है सब के सब क्रिस्टल्स से बनाया है। आप सोच सकते हैं क्यों बनाया जाता है इन्हें क्रिस्टल्स के? क्योंकि क्रिस्टल्स की इतनी पावर होती है कि वो जो भी हम सिंबल्स बनाते हैं उनमें और पावर डाल देता है। इट मीन्स डबल इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है किसी भी चीज का। क्रिस्टल अपना काम करेगा, उसका साइन अपना काम करेगा, और स्विच कोड्स अपने काम करेंगे। जब अपनी अपनी चीजें, और साथ में क्रिस्टल के कलर्स, कलर्स का भी क्रिस्टल में बहुत बड़ा इफेक्ट। ये जब सब चीजें एक ही चीज में हमें मिल जाती है, इट मीन्स क्रिस्टल पर ही ये सब चीजें हमें छपी हुई मिल जाती है, तो वो सब मिलकर के क्रिस्टल हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। क्रिस्टल में अपनी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये किसी को भी हील कर सकता है, हमको ही नहीं दूसरे पर्सन को भी हील कर सकता है। अगर कोई पर्सन बहुत दूर बैठा हुआ है तो उसको भी ये हीलिंग पहुंचाता है। क्रिस्टल हमारे सेवन चक्रास पे भी काम करते हैं। सेवन चक्रास के अलग अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। जिस भी चक्रा में हमें प्रॉब्लम हो रही होती है, हम उस चक्रा का क्रिस्टल जब अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट करते हैं तो क्रिस्टल हमें पॉजिटिविटी देना स्टार्ट कर देता है। इट मीन्स ये हमारे सारे सेवन चक्रास को भी बैलेंस करता है। क्रिस्टल कई रूप में मिलते हैं। अगर हम क्रिस्टल को इस फॉर्म में, यानी कि चक्रा के डिजाइन के साथ में और चक्रा के कलर के साथ में उसको यूज करते हैं, जब भी हम मेडिटेशन में बैठे हों, और मेडिटेशन में बैठते समय में अगर हम इन क्रिस्टल्स का यूज करते हैं जो कि सेवन चक्रा के साइंस और कलर है, तो ये हमारी बॉडी पर बहुत जल्दी हील कर कर हमें इफेक्ट करता है। ये रून्स हैं। रून्स पे एक सिंबॉलिक लैंग्वेज लिखी हुई है। इस भी एक तरह की मॉडलिटी होती है जिसके थ्रू, जिस तरीके से जीबू कॉइन्स होते हैं, जीबू लैंग्वेज होती है, जीबू के साइन होते हैं, उसी तरीके से सेम रून्स की भी एक अपनी साइन होती है।
जो हमारे लिए काम करता है। आप देखेंगे मार्केट में आजकल, ये क्या है, कोई बता सकता है मुझे क्या चीज है ये? सेलेनाइट प्लेट। श्री यंत्र और सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट श्री यंत्र का एक पिरामिड फॉर्म है और एक सेलेनाइट पे श्री यंत्र। सेलेनाइट का, हाँ सेलेनाइट श्री यंत्र। जी, ये सेलेनाइट का श्री यंत्र है। और ये बता सकता है कोई? क्वार्ट्ज का पिरामिड मेरू यंत्र, मेरू यंत्र। नहीं, ये भी हमारा श्री यंत्र ही होता है। क्लियर क्लियर क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज का, ठीक है, स्फटिक का बोला जाता है। एक्चुअली ये स्फटिक है। स्फटिक की माला भी देखी होगी आपने, कई लोग अपने घर में स्फटिक की माला से जाप भी करते हैं। अगर हम स्फटिक का श्री यंत्र या सेलेनाइट का श्री यंत्र अपने घर में रखते हैं तो ये हमारे घर में मनी लेकर आता है। जो जिस पर्सन के भी घर में इसका बना हुआ क्रिस्टल होता है वो पर्सन लकी होता है। अगर कोई अपने घर में इस तरह का क्रिस्टल बना के रखता है श्री यंत्र का, वो उसके लिए हमेशा धन की वर्षा करता है। ये अपने आप मैग्नेट की तरह काम करता है। ये है जाप माला क्रिस्टल की, ठीक है। इस तरह की माला स्फटिक की आप लोगों ने देखी होगी, कई लोग इस माला से जाप करते हैं। इस माला से जाप करने पर फल हमें कई गुना ज्यादा हो। ये सब चीजें आप लोगों ने देखी होगी क्योंकि ये आजकल मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। ये देखिए, ये है शिवलिंग, ये भी स्फटिक के शिवलिंग है। स्फटिक के शिवलिंग भी मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं और अगर हम इसे अपने घर में या पूजा स्थान पे रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे से काम। क्रिस्टल्स, अब पढ़ते हैं हम लोग क्रिस्टल्स क्या क्या होते हैं। क्रिस्टल, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमें जमीन के अंदर जब पानी इकट्ठा हो गया, वो जम गया और उसमें से हमें क्रिस्टल्स मिले। क्रिस्टल्स, नमक को भी क्रिस्टल होता है, जैसे जो सेंधा नमक आता है बड़े बड़े फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स खुरदरे फॉर्म में भी होता है, यानी पत्थर के रूप में भी होता है। जब रॉक और मिनरल्स मिल जाते हैं तो वो क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं। क्रिस्टल्स में मिनरल्स भी होते हैं, यानी कि उसके अंदर एक अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। अब क्रिस्टल एक रॉक के फॉर्म में होता है, मिनरल के फॉर्म में होता है, उसके अंदर वाटर भी होता है। क्रिस्टल जो होता है हमें हील करता है। क्रिस्टल के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। क्रिस्टल के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी कैसे होती है? क्रिस्टल हमें ही हील नहीं करता, इवन हमसे कोई बहुत दूर पर्सन बैठा हुआ है उस पर्सन को भी हील करता है। अगर हम अपने क्लाइंट को अपने क्रिस्टल से हील करना चाहते हैं तो हम उसको इजीली हील कर सकते हैं, वो हमारे क्रिस्टल के थ्रू हो जाता है, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर मेमोरी पावर होती है, यानी जिस तरीके से आपने देखा होगा रेडियो एफएम चलता है, यानी 94.3 एफएम अगर हमने चला दिया अगर मॉर्निंग में रेडियो पर, तो वो उस टाइम वही 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 सॉन्ग उसके अंदर बजेंगे जो हमने चैनल चलाया है। उसी तरीके से सेम क्रिस्टल काम करता है। जब हम क्रिस्टल लेकर आते हैं, क्रिस्टल को हमें बताना पड़ता है कि क्रिस्टल आप मेरे लिए ये काम। जब आप क्रिस्टल को बताते हैं कि आपके ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर नेगेटिव पावर है, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, किसी की इविल आई है, और आप उस क्रिस्टल से बोलेंगे कि प्लीज क्रिस्टल आप मेरी हेल्प कीजिएगा ताकि मेरे ऊपर से नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, तो क्रिस्टल आपकी बातों को सुन के उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है। अब जब भी आप उस क्रिस्टल से काम करेंगे तो वो आपके लिए, आपकी मेमोरी उसके अंदर बैक में चल रही होगी और वो आपके लिए काम कर रहा हो बस। लेकिन अगर हम ये चाहें कि एक क्रिस्टल से हम 2 काम करवा ले, 3 काम करवा ले, 4 काम करवा ले, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब हम रेडियो पर किसी तरह का सॉन्ग चालू कर देते हैं, जब तक हम उसका चैनल चेंज नहीं करेंगे वो हमारे लिए दूसरा सॉन्ग प्ले नहीं करेंगे। सेम ऐसा ही क्रिस्टल्स के साथ भी होता है। क्रिस्टल, जब हमने अपने चीज के लिए उसको बोला कि हमें एक पैसिफिक काम करके दे, तो वो हमेशा हमारे लिए एक पैसिफिक काम ही करेगा। लेकिन अगर हम उस क्रिस्टल को वापस से रिचार्ज करें, उसके अंदर एनर्जी डालें, उसको हम, पूरा प्रोसेस होता है वापस से उसको चार्ज करने का।
अगर हम दोबारा से उसको चार्ज करते हैं और वापस से कोई सेकंड बाद उसको बोलते हैं तो वो फिर उस तरीके से काम, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज एज चैनल, यानी कि ये डिस्टेंस हीलिंग भी करता है। ये सिर्फ मुझे ही हील नहीं करेगा, मेरे घर पे अगर मेरे को किसी और पर्सन को एनर्जी देनी हो, कोई क्लाइंट को एनर्जी देनी हो, या किसी भी जने को एनर्जी थर्ड पर्सन को देनी हो, तो अगर हम क्रिस्टल से बोलेंगे तो वो क्रिस्टल उसको वहां तक हमारी बात को पहुंचाकर उसको हील भी करता है, डिस्टेंस हीलिंग भी करता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया एक्चुअली क्रिस्टल क्या है? कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी बोलिए तुम्हारी। सॉरी, अगर ये इस समय रेलेवेंट नहीं हो तो आप आगे पुश कर सकती हैं। आपने जैसे कि कहा कि एक क्रिस्टल को हम एक चीज बोलेंगे, राइट? हम लोग क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स पहनते हैं, जैसे एमेथिस्ट का, या ग्रीन एवेंचर का, या फाइनेंस के लिए पहनते हैं जो जिसमें पायरेट और ये सब कुछ होता है। तो वो तो पर्पस स्पेसिफिक सोच के पहनते हैं, या हमारे ग्रिड में जो मिसिंग थे उसके लिए हमने ब्रेसलेट ले लिया। ठीक है, आपने किसी पर्पस से लिया ना उस क्रिस्टल को? जैसे मेरे ग्रिड में जो नंबर्स मिसिंग है, अगर उसके हिसाब से मैंने ले लिया। आपको पता है कि आपके ग्रिड में ये नंबर मिसिंग है, हम्म। आपने उस क्रिस्टल को उसी लिए वियर किया। राइट। जब आप उस क्रिस्टल को उसी पर्पस के लिए वियर करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा वही काम करेगा, राइट। ठीक है। तो बोलिए। अब जो आप कह रही थी उसको बार बार बोलना पड़ेगा। नहीं, आपने एक बार वियर कर लिया, आपने उसी पर्पस के लिए हमेशा यूज करना है उस क्रिस्टल को, जी 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 जी। क्लियर। हमेशा वो आपके लिए वही काम करे। लेकिन हम लोग सब इस फील्ड में हैं जो हम्म। दूसरों की हीलिंग भी करते हैं या अपने क्लाइंट्स को भी अटेंड करते हैं। तो मैं हर बार ब्लैक टर्मोनिल तो नहीं खरीदूंगी अगर मुझे नेगेटिविटी दूर करनी है तो। नहीं, मैंने एक बार, इंसान ने कोई भी हो, उसने एक बार खरीद के एक ब्रेसलेट पहन लिया। आपने अपने लिए ब्लैक। पहना, हाँ। अपने लिए एनर्जी दी, करेक्ट। आप ही उसको यूज करेंगे क्रिस्टल को। हम्म। आप अपने क्रिस्टल से तो किसी और को हील नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपने अपने पर्सनल के लिए पहना है। वो तो खुद करेगा ना अपने आप को हील, जिसने करना है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन आपके पास में आता है, वो बोलता है आप इस फील्ड में हैं, आपके पास आप क्रिस्टल्स रखती हैं, जैसे मैंने एक क्लाइंट का करा, वो मेरे पास में आया कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैंने उस क्रिस्टल से उसको हील करा, ठीक अच्छा, है। तो मतलब हीलिंग भी कोई और कर, मतलब प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, heal। जैसे ये कि न्यूमरोलॉजिस्ट है या जैसे कि ज्योतिषी कुछ भी है, उसी जैसे तरीके हमें, से आप हीलिंग देते हैं, ये कह रहे हैं आप? जैसे हम पॉट कटिंग करते हैं, हम्म। जैसे हमने एक बार किसी को उस क्रिस्टल से हील कर दिया, हम्म। अब मेरे पास सेकंड क्लाइंट आया, अगर मैं वही एनर्जी उस दूसरे क्लाइंट को भी दे दूं तो नहीं होगा, अच्छा। ठीक है। हमें पहले उसे, आपको उसको डी एनर्जाइज करना होगा, फिर से एनर्जाइज करना होगा। गॉट इट। अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए हमने वियर कर लिए क्रिस्टल, हमने हमारी ग्रिड देखी, हमारी ग्रिड में मिसिंग नंबर थे, हमने उस अकॉर्डिंग वो वियर कर लिए, एक जी जी जी। हम हमेशा परमानेंट पहन सकते हैं, हम्म। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपने क्रिस्टल्स को भी टाइम टू टाइम चार्ज करना चाहिए, जी जी। ठीक है, क्लियर। श्योर श्योर, क्लियर, थैंक यू सो मच। वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। जी कोमल मैम पूछिए। कोमल मैम। जी मैम आ गई। मेरे को ये पूछना था कि अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं पहने और हमने एक नॉर्मल ब्रेसलेट ले लिया जो कि 7 चक्र 9 चक्र समथिंग, तो उसके लिए तो फिर हम कोई स्पेशल पर्पस के लिए तो नहीं पहन रहे, क्योंकि वो तो सारे अलग अलग हैं। जी, तो इज दैट करेक्ट? वो हमारे 7 चक्रा को बैलेंस करेंगे, इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी को होगा। किसी किसी और को या फिर हम दो तीन का कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे किसी बिल्कुल किसी में कि पहन सकते, पहन ओके। सकते हैं। ये अभी आगे आएगा कोर्स में, मैं आपको पूरा बताऊंगी किस किस तरीके से हम क्रिस्टल को कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हैं, हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे मिसिंग नंबर के लिए हम क्या पहन सकते हैं,
इवन यही नहीं, हमारी राशियों के हिसाब से, हमारे एलिमेंट के हिसाब से हमारे को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस अकॉर्डिंग हम कौन कौन से क्रिस्टल वियर कर सकते हैं, ये सारा मैं आपको कोर्स में जरूर दूंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ मैम, कोमल मैम आपका? जी जी, थैंक यू। आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल की क्या क्या प्रॉपर्टी है? एब्जॉर्ब नेगेटिविटी एनर्जी, ये आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको पॉजिटिविटी देती है। एक क्रिस्टल आता है सेलेनाइट। सेलेनाइट का जो क्रिस्टल होता है, अगर आप बाकी सब क्रिस्टल के साथ सिर्फ एक सेलेनाइट का क्रिस्टल भी रख देते हैं तो वो बाकी सब क्रिस्टल्स को भी, उसकी नेगेटिविटी को भी रिमूव कर लेता है अपने अंदर ही। सिंगल वन क्रिस्टल ऐसा आता है, ठीक है। आपके लिए मैंने आगे पहले भी बताया, ये आपके लिए भी और डिस्टेंस हीलिंग के लिए भी काम निकलता है। प्रोटेक्शन, ये आपको प्रोटेक्शन देता है हर तरीके से, आपका कवच बन के चलता है। मैनिफेस्टेशन, अगर आप क्रिस्टल से अपनी कोई भी विश बोलते हैं तो वो उसे कंप्लीट करता है। फ्रीक्वेंसी, ये आपको नेगेटिव टू हायर वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने की फ्रीक्वेंसी रखता है। हाउ वी कैन यूज इट, अब हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आप किसी को भी हील कर सकते हैं फिजिकली, मेंटली लेवल पर। दूसरा होता है मिसिंग नंबर रेमेडी, यानी जिसको न्यूमरोलॉजी आती है, अगर उसकी ग्रिड में कोई भी मिसिंग नंबर होता है तो हम अपने मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग, किसी की ग्रिड में 888 नहीं है, किसी की में 4 नहीं है, 5 नहीं है, जो भी नंबर नहीं है, अगर नहीं है उसके लिए भी, और रिपीटेड है, मिसिंग और रिपीटेड दोनों के लिए हम क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। जॉडिक साइन वाइज भी, यानी किसी की मेष राशि है, किसी की कुंभ राशि है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा एक्चुअली में, वो जानता ही नहीं है क्रिस्टल्स के बारे में कि मैं कैसे यूज करूं। तो हम इतना तो सभी जने जानते हैं कि मेरी मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न के लिए मैं कौन सा यूज करूं, या मेरी मेष राशि है, मेरी मिथुन राशि है, मेरी जो भी राशि है उस अकॉर्डिंग भी हम क्रिस्टल को वियर कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट वाइज, यानी ये मान लीजिए जब हमने किसी की ग्रेड दी, उसकी डीओबी ली, उसका बर्थ चार्ट बनाया, उसको लोशो ग्रेड दी, लेकिन ये हमें तो पता है कि उसकी ग्रेड में ये एलिमेंट कम है। मान लीजिए किसी की ग्रेड में 258 नहीं है, अब जिसने भी न्यूमरोलॉजी पढ़ रखी है उसको पता है कि 258 हमारा अर्थ से रिलेटेड होता है, तो हम उसको उस अकॉर्डिंग एलिमेंट वाइज भी क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। किसी की ग्रेड में 2 नहीं है तो हम उसको क्रिस्टल देंगे, किसी की ग्रेड में 3 नहीं है तो हम उसको क्रिस्टल देंगे। क्रिस्टल हम अलग अलग एलिमेंट वाइज भी पर्सन को दे सकते हैं। ये आपके 7 चक्रास को बैलेंस करता है, प्रोटेक्शन देता है। वेज ऑफ यूजिंग, अब हम क्रिस्टल को किस किस तरीके से, हम खरीद तो लेते हैं लेकिन अब उसका यूजेस कैसे करें, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। हमने क्रिस्टल ले लिया, क्या करें क्या करें, या लोग किस किस तरीके से इसका यूज करते हैं, इसके बारे में बात। क्रिस्टल्स ज्वेलरी फॉर्म में आते हैं, ब्रेसलेट फॉर्म में आते हैं, पेंडेंट फॉर्म में आते हैं, माला के फॉर्म में भी आते हैं। आप जितनी भी बड़े बड़े शोरूम्स में जाएंगे, आप देखिएगा पूरा का पूरा क्रिस्टल का जो बड़ा पत्थर आता है ना, वो भी शॉप्स पे रखते हैं आजकल। आप उसे सिर्फ डेकोरेशन का आइटम ना समझे, क्रिस्टल जो है वो आज के टाइम पर बहुत अच्छे से हमारे लिए वर्क करता है। क्रिस्टल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का। अगर हम इसको वियर करते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में करें, पेंडेंट के फॉर्म में करें, माला से भले हम जाप करें, या ज्वेलरी फॉर्म में, किसी भी रूप में हम इसको वियर कर सकते हैं। स्पेल वर्क में भी क्रिस्टल का यूज होता है। हम चाहे मोजो बैग बनाएं, कैंडल स्पेल करें, ऑयल्स में भी क्रिस्टल डलते हैं। अगर जो भी मोजो बैग यानी विश बैग बोला जाता है जिसको, अगर हम वो बना रहे हैं तो उसमें हम अपना कोई ना कोई एक क्रिस्टल जरूर डालते हैं, उससे रिलेटेड जो हमने मोजो बैग या कैंडल स्पेल किया है उसके लिए। वाटर चार्जिंग का मेथड क्रिस्टल के लिए बेस्ट मेथड होता है। किसी भी पर्सन की तबीयत खराब है, हम उसको वाटर चार्जिंग के थ्रू, अगर वो सिर्फ पानी भी पिलाते हैं क्रिस्टल का, तो भी वो उसको हील करके ठीक करता है। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में आप जाना चाहते हैं, क्रिस्टल को वाटर चार्ज करके कीजिए, वो बहुत जल्दी इफेक्टिव कैन बी प्लेस्ड एट द अल्टर्स, होम, स्टडी टेबल्स और walls। हम इसको कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं? अपने घर में, स्टडी टेबल पर, वॉल्स पर,
कहीं पर भी लगा सकते हैं। मेडिटेशन के टाइम पर भी हम अपने साथ क्रिस्टल्स रख सकते हैं। आजकल जो फेंगशुई आइटम्स हैं उसमें भी क्रिस्टल का यूज किया जा रहा है। वास्तु दोष के लिए भी क्रिस्टल्स का यूज किया जा रहा है। आप देखेंगे आजकल सब अपने घरों में फेंगशुई में भी क्रिस्टल्स लेकर आ रहे हैं। कितने लोगों ने देखा है क्रिस्टल्स को इस तरीके से? कभी सिटी मॉल गए हो तो सिटी मॉल में भी देखिएगा क्रिस्टल्स का ट्री रहता है। किसी ने देखा है? ये जो क्रिस्टल है ना, ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है। देखा है किसी ने क्रिस्टल? इन सब फॉर्म्स में देखा ही होगा जरूर। चलिए, अब आप लोग मुझे एक थोड़ा सा बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा, जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष और क्रिस्टल, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? कोई भी बताना चाहे तो प्लीज बताइए। रुद्राक्ष तो शिव जी का वरदान प्राप्त रुद्राक्ष के वृक्ष को और उसके फल को बहुत एनर्जेटिक मानते हैं, और उसके अलग अलग मुखी होते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मुखी पहनते हैं। जी ठीक है, बट उसके साथ हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। नॉनवेज नहीं खाना और कुछ जगहों पर नहीं जा सकते, कुछ कार्य वर्जित कार्य करने के समय उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गए रुद्राक्ष। क्रिस्टल्स के बारे में आपने अभी इतना बता ही दिया, मैं तो क्या ही बोलूंगी। ठीक है, बचे जेमस्टोन्स। तो जेमस्टोन और क्रिस्टल में फर्क क्या हुआ फिर? क्या बता, और कोई कुछ बताना चाहेगा इन तीनों चीजों के बारे में? मेरे हिसाब से तो सेम ही हो गए। नहीं मैम। जेमस्टोन्स वो क्रिस्टल्स वो फिजिकली और मेंटली ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको यूज करके हम वो उस देते हैं। और जेमस्टोन्स नेचुरली है, लेकिन वो ग्रह नक्षत्र से रिलेटेड। जी थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू। जेमस्टोन, रुद्राक्ष और क्रिस्टल, ये तीनों ही अलग अलग चीजें। तो सबसे पहले बात, सेकंड, जेम्स स्टोन जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। ठीक है, जेम्स स्टोन हर कोई जना वियर नहीं कर सकता है। नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है उसका, ये कह रही हैं आप? इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं इसमें? मान लीजिए अगर आपके लगन लॉर्ड में कोई ग्रह बैठा है और आपने वो जैम स्टोन पहन लिया, यानी नीलम, पन्ना, और हीरा, ये सब के बारे में आपने सुना हो, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये नीलम हमारे लिए वर्क करता है या नहीं करता है। और अगर हमने उस नीलम को धारण कर लिया, पहन लिया, तो वो आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट भी करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई प्लेनेट बैठा है आपकी कुंडली में अच्छी जगह पे, बट उसकी डिग्री कम है, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है वो ये मेरी बात समझ पाएगा। अगर उसकी डिग्री कम है और फिर भी हमने वो जेमस्टोन वियर कर लिया, तो वो हमें नेगेटिव इफेक्ट देगा। क्लियर? सेकंड होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हमें पेड़ों से मिले। पेड़ों में एक बीज होता है जिससे हमें रुद्राक्ष मिले, ये सभी जानते हैं। ये हम, जैसे कि पूनम मैम ने भी बताया कि हम अपने नंबर के अकॉर्डिंग पहनते हैं। इसके साथ में हमें थोड़े बहुत सावधानियां रखनी पड़ती होती है, जैसे नॉनवेज नहीं खाना है, या हम जब भी इसको पहन रहे हैं तो इसको केयरफुली पहनना है। रुद्राक्ष के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर कोई रुद्राक्ष जब वियर करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपके प्लेनेट जहां पर बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो भी हाउस है वो गलत हाउस में बैठ गया। प्लेनेट तो बहुत अच्छा है लेकिन वो गलत हाउस में जाके बैठ गया, उस केस में आपने रुद्राक्ष वियर कर लिया, या आपके ग्रिड में जो नंबर्स है कोई मिसिंग या रिपीटेड, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं रुद्राक्ष वियर करा तो वो इफेक्ट होते हैं। रुद्राक्ष के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन हम गलत वियर करते हैं तो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल्स के साथ ऐसा नहीं होता, इसे कोई भी वियर कर सकता है। यानी कि मेरे पास में कोई पर्सन एक आया, वो बोला कि ना तो मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है ना न्यूमरोलॉजी आती है, अब मैं क्या करूं? तो हम उसको इजीली क्रिस्टल रिकमेंडेड कर सकते हैं। यानी किसी पर्सन ने बोला
कि मेरे पेट में दर्द है, या मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं जॉब तो कर रही हूँ लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। हमने ना तो उसकी ग्रिड देखी, ना ही हमने उसकी कुंडली देखी, ना ही हमने उसके डीओबी पूछे। उसने हमें अपने सिम्टम बताया, उसके अकॉर्डिंग हमने उसे वो क्रिस्टल दे दिया। क्रिस्टल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और हमारे 7 चक्रास के ऊपर वर्क करते हैं। तो हम क्रिस्टल वियर करना भी बहुत इजी है और सामने वाले को देना भी बहुत इजी है। उसके लिए हमें ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाले की प्रॉब्लम पूछी, उसके अकॉर्डिंग हमने उसे क्रिस्टल दे दिया। क्लियर हुआ ये तीनों आपको? जी मैम। चलो, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्रिस्टल हमारे 7 चक्रास को बैलेंस है। ठीक है, हमारे 7 चक्रास होते हैं। रूट चक्रा, रूट चक्रा रेड कलर का होता है। ठीक है, ये सबको ही पता है। अब जब भी हमें रूट चक्रा के लिए कोई भी स्टोन अगर हम यूज करना चाहें तो हम कौन सा करेंगे, या हम अपने थर्ड आई चक्रा के लिए क्रिस्टल यूज करना चाहते हैं तो कौन सा करेंगे। इवन हम 7 चक्रास के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या क्रिस्टल्स यूज करने चाहिए अपने सारे चक्रास को लेकर। जब भी किसी के भी रूट चक्रा में, यानी कि आप ये मान लीजिए कि किसी की विल पावर कमजोर हो रही है, मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल दूंगी आज, फिर डिटेल्स में हम क्लास में करेंगे। अगर किसी की विल पावर कमजोर हो रही है तो हम रेड कलर के जो भी क्रिस्टल आते हैं, यानी कि ब्लड स्टोन, उस पर्सन को हम रिकमेंडेड करते हैं। ठीक है, वो रूट चक्रा से कनेक्टेड होता है हमारा। सेकंड होता है हमारा स्केलेटल चक्र, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, अब ये हमें क्या देता है, या इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सेक्सुअल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब हमारे स्केलेटल चक्र से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब जब भी हमें किसी पर्सन को ये क्रिस्टल देना है तो हम उसको टाइगर आई, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इस चीज को, टाइगर आई क्रिस्टल रिकमेंडेड करेंगे। किसी किसी लेडी को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है, उसका स्कैरल चक्रा में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से होती है, उसको भी हम टाइगर आई रिकमेंडेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है सोलर चक्र। सोलर चक्र का कलर क्या होता है, येलो। ये हमारे बोलने की शक्ति को बढ़ाता है, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसकी जिसके लिए जिसको हम इसका चक्र इसके सारे क्रिस्टल्स दें, ठीक है, वो जो भी क्रिस्टल्स होंगे, जैसे कि ये मान लीजिए कि हमने थर्ड आई चक्रा पे क्रिस्टल बनाया, सॉरी टाइगर आई नाम का जो क्रिस्टल होता है वो हमने उसको रिकमेंडेड करा। ऐसे ही नेक्स्ट होता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हमारा ग्रीन कलर का होता है। जितने भी ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं वो सब हम उसको देखते हैं किस किस के लिए काम आता है। ये लव के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, जिसकी भी मैरिड लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है उन सबको हम रोज क्वार्ट्स या ग्रीन एवेंजर क्रिस्टल रिकमेंडेड करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे है नेक्स्ट थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। जिस किसी के भी बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता है पर्सन, उस किसी को भी हम लैपिस लजुली क्रिस्टल आता है वो दे सकते हैं, रिकमेंडेड कर सकते हैं। इसी तरीके से क्राउन चक्रा के लिए भी क्रिस्टल्स आते हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ाता है, हमारे चक्रास को क्लीन करता है। अगर आप इसमें भी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। इसके लिए एमेथिस्ट जो क्रिस्टल आता है वो हम रिकमेंडेड करते हैं। आगे प्लीज इसको मत कीजिए प्रेरणा मैम। मैम ये पीडीएफ में मेंशन देंगे आप डिटेल्स? ओके ओके, मतलब ये बाय मिस्टेक हो गया है। मैम जैसे आपने बताया कि अगर हम जेमस्टोन पहनते हैं तो अगर वो ग्रह हमारी कुंडली में खराब है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा तो नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो अगर जैसे हमने ग्रीन एवेंचुराइन पहन लिया और अगर हमारा बुध खराब है तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? नहीं होगा, क्रिस्टल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके। ठीक है, ओके। आजकल ये
डेकोरेटिव कैंडल्स आती है, उनके अंदर भी हम लोग क्रिस्टल्स का यूज है। क्रिस्टल चंक्स जो छोटे छोटे बारीक टुकड़े के रूप में आते हैं, मैम क्रिस्टल भी आपका वॉइस बहुत क्लियर नहीं है। क्रिस्टल कैंडल्स भी आती है मैम। आ रही है मैम आवाज क्लियर है? आ तो रही है बट थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम है, उतनी लाउड क्लियर नहीं है। आजकल इस तरह की कैंडल्स भी आती है। अब क्लियर है मैम? समवॉट यस। ठीक है मैम। तो उसमें भी हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। आजकल घर के बाहर इस तरह के क्रिस्टल्स दरवाजे के बाहर भी लगाए जाते हैं। ये ब्लैक टर्मनरी है, ठीक है। ये जब क्रिस्टल हम दरवाजे के बाहर लगाते हैं तो हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। और इसके साथ ये सेलेनाइट का क्रिस्टल है। सेलेनाइट का क्रिस्टल अपने आप ही चार्ज होता है और ब्लैक टर्मलिन को भी चार्ज कर देता है। इसको हमें बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं। इस तरह का ट्री, क्रिस्टल ट्री आपने देखा होगा। ये हमारे मॉल्स में जितने भी जगह आप जाएंगे सब जगह आजकल क्रिस्टल चिप से बना हुआ ट्री होता है, जो डेकोरेटिव आइटम के रूप में काम में लिया जाता है। राइट राइट राइट। आप कहीं पर भी देखिएगा, पर बहुत सारे लोग इस क्रिस्टल को, इस तरह के ट्री को आजकल घर में, शॉप में, मॉल्स में रखने लगे। क्रिस्टल पिरामिड्स भी आते हैं। इसके ऊपर कई कई लोग कोणियां भी लगी हुई होती है। अलग अलग तरह के पिरामिड्स आते हैं, 7 चक्रा पिरामिड्स आते हैं हमारे क्रिस्टल से। क्रिस्टल के ऊपर ही ये सारे बने हुए हैं। इस तरह की आजकल प्लेट्स भी चल रही है जिसके अंदर क्रिस्टल का बुरादा डाला जाता है और उसके ऊपर आपके ओम या किसी भी तरह का मंत्र लिखा होता है। ओम भूर भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस तरह का लिखा हुआ होता है। ये भी हम अगर अपने घर में रखते हैं तो ये हमें गॉड से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये जो क्रिस्टल है रॉस क्वार्ट्ज का, अगर किसी का भी रिलेशनशिप खराब चल रहा हो तो वो पर्सन इस क्रिस्टल को अपने बेडरूम में रखे। डक का क्रिस्टल, डक का पेयर और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो वह उसकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर के आता है। चलो आगे मैं बताती हूँ। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जैसे सिट्रीन होती है, नॉन एज अ लकी मर्चेंट स्टोन। यानी अगर कोई पर्सन जो शॉपकीपर है अपनी शॉप पर सिट्रीन का क्रिस्टल रखता है तो वह उसकी बिजनेस में ग्रोथ करता है। ग्रीन जेट क्रिस्टल को लकी चार्म कहा जाता है। अगर इसको आप अपने पास रखते हैं तो लक हमेशा आपके साथ रहता है। टाइगर आई जो क्रिस्टल होता है वो स्टोन ऑफ माइंड होता है, यानी आपके माइंड को डेवलप करने में टाइगर आई क्रिस्टल बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एमराल्ड एसोसिएटेड बाय सक्सेसफुल लव, यानी आपके लव को बढ़ाने में एमराल्ड क्रिस्टल बहुत अच्छे से काम करता है। पेरिडोट का जो क्रिस्टल होता है ये हम बच्चों को देते हैं, या कोई पर्सन जो स्टडी कर रहा है, हायर स्टडी कर रहा है, या हम लोग भी पेरिडोट का क्रिस्टल वियर कर सकते हैं ताकि हम अपनी स्टडीज को आगे अच्छे से कर सकें। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है वो मास्टर ऑफ हीलर होता है। अगर क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल हम वियर करते हैं तो हमारे आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है या हमारे माइंड उथल पुथल चलती रहती है, ये होगा नहीं होगा, इस काम को मैं कैसे कंप्लीट करूं। कई बार हम काम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं इसको करे ना करे, करे ना करे, तो ये हमें आगे क्लियर करता है कि हमें किस तरीके से अपना काम कंप्लीट करना है। इन सारे क्रिस्टल्स के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम पूरे कोर्स में डिटेल में पढ़े। ब्लैक टर्मनाइट जो क्रिस्टल होता है वो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए होता है। आप अपने डेस्क पर, अपने घर के बाहर, कहीं पर भी ब्लैक टर्मनाइट का क्रिस्टल रखते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए। घर के बाहर रखना है? घर के बाहर हैंग कर सकते हैं। मैंने आपको ये वाला क्रिस्टल दिखाया था ना मैम, ये राइट। दरवाजे पे लगाया जाता है जिससे हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं आती। और अपनी डेस्क पर आप इसका चंक रख सकते हैं। लेंथ भी मायने करती है, यहाँ मेजर टेप लिखा है। ऐसा मैंने नहीं करती, लेकिन अगर अपन लेते हैं तो बेस्ट है। क्या लेकिन आप उसका भी है कुछ लॉजिक में कोई इतना ही लॉजिक लेंथ का लगाना है? नहीं मैम, कोई लॉजिक नहीं। क्रिस्टल से और जिस जो भी क्रिस्टल हम यूज कर रहे हैं उसी का माइंड।
और ऐसा ही अंदर भी लटकाना है घर के अंदर? अगर आप इस क्रिस्टल को बाहर दरवाजे के बाहर हैंग कर देते हो तो आपको घर के अंदर लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बाहर नहीं लगा है तो? आप अंदर लगा सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे आपका एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस गेट के आसपास कहीं कोई अंदर की साइड पे जगह है तो आप उसे वहां पर भी हैंग कर सकते हैं। इवन आप कहीं पर मतलब जैसे आप अपने घर से काम करते हैं तो अपनी जो डेस्क होती है वहां पर भी इसको हैंग कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है, कई बार हम इस फील्ड में है तो कहीं ना कहीं से हमारे पास नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो इस क्रिस्टल को हमें अपने पास रखना ही चाहिए, ब्लैक करने पर्स में रख दे तो चले? चलेगा। बाहर जाए? बिल्कुल, बिल्कुल रख सकते। इसको क्रिस्टल्स को आप किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से रख सकते, ये कहीं पर भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। क्रिस्टल को टाइम टू टाइम चार्ज करना होता है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको क्लासेस में बताऊँ। जी पूरा मन रखिए। मैम जैसे ये ब्लैक टर्मोइल है, राइट? इसको मैं घर में साइड टेबल पे या सेंटर टेबल पे रख देती हूँ। बिल्कुल रख सकते हैं मुझे ये नहीं पता इसको भी एनर्जाइज करना होता है, तो कई सालों से रखा हुआ मैंने। मैम। जैसे कई तरीके होते हैं उनको एनर्जाइज करने के लिए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताई थी, बाकी पूरे डिटेल में क्लास में बताऊंगी। जी जी जी, आप बताएंगी ना? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हाँ, जब आप बताएंगे कोई आप बात अभी जैसे फिर भी मैं बता देती हूँ अगर नॉलेज के लिए। हम इसको नहीं। मूल रूप में रख सकते हैं पूर्णिमा के दिन। ओके। ठीक है, इसी तरीके से कम 8 से 10 मेथड होते हैं। 8 से 10 मेथड होते हैं कल को ओके। एनर्जाइज करने के। ठीक है, वो ओके। सारा डिटेल में मैं आपको क्लास में बताऊँ। तो जैसे कार में भी लगाया हुआ है, तो कार तो बाहर ही होती है, तो हो गई मून में। मैम वैसे तो वो एनर्जाइज होगा अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होगी, हम्म। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो आप उसमें से निकाल करके मून में 1 घंटा 2 घंटा ही हमें रखना होता है, उसके अंदर वापस से एनर्जी डाल, उसे हमें क्लीन करना चाहिए टाइम टू टाइम। ओके। ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हमारे पास आई जाती है, कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ है तो हमें कोई कोई टोक ही देता है तो वो नजर भी लग जाती है, तो उससे भी रिमूवल मिलता तो क्या ये ऐसी जगह है। पर कई बार ऑब्वियस ऐसा भी लोगों को? होता है मैम, जैसे आपका क्रिस्टल किसी और ने छू लिया हम्म। तो हमें हमारे क्रिस्टल को किसी और को हाथ भी नहीं लगाना। ओके। अगर क्रिस्टल कोई दूसरा पर्सन हमारा टच कर लेता है, अगर हमारे घर के बच्चे छोटे बच्चे बाय मिस्टेक टच करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर घर के बच्चे बड़े हो गए हैं या आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने उसको टच कर लिया है तो भी आप उसकी एनर्जी को री एनर्जाइज करें। ओके। ये एनर्जाइज कैसे करना है जरूर मैम बताइएगा। पूरा क्लास में थैंक यू सो मच। तरुण सर। हाँ जी ज्योति मैम। सर बताइए डिटेल में। बोलती हूँ। चलिए, ये आपको क्लास कैसे रहेगी बताएंगे, होपफुली अच्छी लगी होगी। बाकी मैडम आप इसको कर दीजिए, नीचे इस स्लाइड पे आ जाइए एक बार। बहुत अच्छी लगी सर। मैम इज ऑलवेज हैंडलिंग इट वेरी नाइस। सो मच, थैंक यू सो मच। ये क्रिस्टल थेरेपी का कोर्स है। इवन हम आपको इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। कुछ चीजें मैं भी बता दूंगा आपको इसके अंदर। एक क्रिस्टल को देखो, सारे क्रिस्टल तो आप देखो चेक नहीं कर सकते घर पे, पॉसिबल कम होता है। बट हम कुछ क्रिस्टल्स को है ना आपको चेक करके दिखा देंगे कैसे चेक करना होता है। कुछ क्रिस्टल को आप घर पे भी चेक कर सकते हो कि क्या ओरिजिनल है या नहीं है, वो भी चेक किया जा सकता है। वो मैं बता दूंगा आपको कैसे कर सकते हैं उसको। ठीक है। बाकी क्रिस्टल थेरेपी का कोर्स हमने क्रिस्टल थेरेपी का नाम रखा है, क्रिस्टल से कैसे हील किया जाता है। ठीक है ना। इसके अंदर ये आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। टोटल 4 डेज की क्लासेस रहेंगी। कल क्लासेस रहेंगी और नेक्स्ट वीक गुरुवार शुक्रवार शनिवार रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक में एक क्लास कल हो जाएगी। बाकी गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 क्लासेस हो रही, क्योंकि बीच में क्लासेस हैं इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा वो प्रॉब्लम रहती है। तो 3 क्लासेस नेक्स्ट वीक रहेंगी आपकी इसकी, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। ठीक है। ये क्या बोलते हैं 4 दिन का कोर्स रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो 5वां दिन भी हम ले लेंगे, इसलिए हमने एक एडिशनल डे रखा है उसके लिए। जरूरत पड़ेगी तो हम 5th डे भी ले लेंगे हम आपका। ठीक है ना। 1499 का कोर्स रहेगा। इसके साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी एज यूजुअल जो मिलती हैं। 1 साल का रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा आप लोगों का। उसके अलावा आपको क्या बोलते हैं जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसके लिए हमको क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। जो भी रहेगा ज्वाइन करेगा, जो अदर्स हैं जो जाएंगे, आप तो हो ही से ऑलरेडी। ठीक है, अदर्स जो हैं वो जो ज्वाइन करेंगे वो इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी जो डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स हैं, वो ये रहेंगे। ये पेमेंट डिटेल्स हैं।
आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं और हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो आप एडमिन जिस ग्रुप से आए हैं, जिस भी उससे आए हैं आप, मेथड से आए, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको। अगर कोई हमारे 080 वाले नंबर से आया है, लॉगिन किया है, जिसने मतलब पर्सनल मैसेज जिसके पास गया है, उसने किसी से किया है, तो वो हमको डायरेक्ट, हमारा नंबर है उसके अंदर, जब जाएंगे उसके अंदर तो हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। जब हमारी प्रोफाइल पे जाएंगे तो वो मैसेज का नंबर भी आप हमको मैसेज कर सकते हो। ये इजीली आपको मिल जाएगा, आप इसको कर सकते हो। ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, 4 डेज में बहुत अच्छी लर्निंग रहेगी आपकी। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो हमको मैसेज कर दीजिएगा, और जो भी क्वेरी है कोई तो हमको बता दीजिएगा। कल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कल पहली क्लास रहेगी, इसलिए कर दिया हम लोगों ने, थोड़ा सा आप लर्निंग कर लेंगे। उसके बाद हम आपको 3 डेज की क्लासेस रहेंगी। सिलेबस क्या क्या रहेगा मैम, ज्योति मैम बताइए, सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो क्रिस्टल को कैसे हील करना है, कैसे चार्ज करना है, क्रिस्टल के क्या क्या यूजेस हैं, और जितनी भी राशियां होती है, एलिमेंट्स होते हैं, इन सब के अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल्स बताएंगे। सारे क्रिस्टल की डिटेल में पूरे तरीके से। मैम निम्नोलॉजी और राशि के हिसाब से बताया जाएगा, क्रिस्टल को कैसे हील करना है, किस तरीके से करना है, ये सारा रहेगा। क्रिस्टल से अकॉर्डिंग पूरा कोर्स रहेगा, हीलिंग से अकॉर्डिंग, हीलिंग के अकॉर्डिंग सारा कोर्स रहेगा। ये वाला जितनी भी हीलिंग के प्रोसेस होते हैं ना, सारा कोर्स रहेगा ये। इवन अगर रहा तो हम आपको चक्रास पे भी बता देंगे कि चक्रास पे कैसे आपके इसको बारे वर्क, में भी पूरी डिटेल में बताएंगे। चक्रास पे भी कैसे काम करता है, ये भी बताया जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा अलग अलग क्रिस्टल्स के क्या क्या पर्पस होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है। काफी टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अलग अलग चक्रास पे काम होते हैं, वो भी हम आपको इस कोर्स के अंदर बता देंगे कि किस किस चक्रा पे कौन कौन सा क्रिस्टल काम करता है, ये सारा वो बताएगा। यस, एज पर डिजीज भी आपको बता दिया जाएगा। एज पर डिजीज ऐसा नहीं होता, कुछ डिजीज के लिए कुछ क्रिस्टल्स डिनोट होते हैं कि भाई ये क्रिस्टल्स रहेंगे, वो हम आपको बता देंगे कौन कौन से रहते हैं। बताएंगे। काफी रहेंगे, काफी बता देंगे कि कौन से रहेगा, ये बताया जाएगा। जो आपके भी जो ज्वाइन कर सकता है वो कर। नंबर है उनके लिए भी बताया जाएगा। मैम तो रिपीटेड आवाज धीरे आ रही है आपकी। मिसिंग नंबर के लिए भी बताया जाएगा, हाँ हाँ, रिपीटेड नंबर के बिल्कुल लिए भी बिल्कुल बताया बिल्कुल। जाएगा। अकॉर्डिंग टू निम्नोलॉजी कौन सा जरूरत है, देखिए कई बार मिसिंग नहीं होता है, बट हम ये भी होता है कि नंबर मिसिंग नहीं है पर वो इम्पैक्ट नहीं दे रहा है आपका, तो हम उसको इंक्रीज करना पड़ता है। कई बार नंबर्स को हमको इनहेंस करना पड़ता है पावर की, तो हम उस हिसाब से बताएंगे आपको कि किस तरीके से वो करना है। ज्योति मैडम और मैं दोनों मिलकर कोर्स को करेंगे, ठीक है। जितना भी हो सकेगा ज्योति मैडम करेंगी, जरूरत होगी तो मैं भी पढ़ाऊंगा उसको आगे जाके। कुछ प्रोसेस हम आपको जो है वो मैं बताऊंगा, वो किस प्रोसेस से काम होता है। क्रिस्टल्स हम आपको दिखा देंगे, क्रिस्टल के किस तरीके से ब्रेसलेट होते हैं, किस तरह के कलर्स होते हैं, ओरिजिनल क्रिस्टल कैसे पहचानना वो भी हम आपको बता देंगे, कैसे पहचानना होता है। जितने हम घर पे कर सकते हैं इजीली, हम उनके बारे में बता देंगे। सेलेनाइट प्लेट कैसी होती है वो भी दिखा देंगे आपको, वैसे तो मिल जाएगी आपको कैसी होती है, बट अगर आपको देखना है तो मैं वैसे तो अभी भी दिखा सकता हूँ, बट ठीक है अभी कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे क्लास के अंदर किस तरीके की होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या करना होता है, वो हम पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे इसके अंदर। जो भी ज्वाइन करना चाहता है प्लीज आप हमको इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप करने के लिए मेरा नंबर लिख लीजिए। हमको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर लिख लीजिए, 78373, सॉरी 9 मत लिखिएगा, 78373 12919। नहीं, डिस्टेंस हीलिंग मैम अलग हो जाती है, वो डिस्टेंस हीलिंग वो रेकी का पार्ट हो जाता है, वो हम नहीं कर सकते इसके अंदर, वो हमारा उसके अंदर कोर्स के अंदर नहीं है। डिस्टेंस हीलिंग अलग हो जाती है, वो रेकी का पार्ट है, वो क्रिस्टल हीलिंग का इसका पार्ट नहीं है वो। बट किस क्रिस्टल पे रख के आप हीलिंग करते हैं ये हम आपको बताएंगे, वो डिस्टेंस के हिसाब से नहीं बताएंगे, आप नॉर्मल तरीके से हम बता देंगे आपको। एक बहुत बड़ा पार्ट नहीं होगा इस चीज का, छोटा पार्ट रहेगा, क्योंकि ये क्रिस्टल्स के ऊपर वो है, रेगी के ऊपर नहीं है कोर्स, ये रेगी अलग हो जाती है, वो डिफरेंट हो जाती है। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए मैम, 78373 12919। मैम इसी के ऊपर लिख दीजिए एक बार नंबर मेरा, 78373 12919। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 78373 12919। एक 9 और है मैम, एक 9 संदीप जी, एक 9 और लगा दीजिए आगे। बाकी जो ये ना, एक मिनट में ऊपर कर दीजिए ना, स्क्रीन ऊपर कर दीजिए ना। ये आप क्रिस्टल थेरेपी का ऐप है ना, एक मिनट रुकिए, ऊपर करिए कि स्क्रीन, क्रिस्टल थेरेपी के ऊपर लिखे हुए हैं ना दोनों नंबर अपने। हाँ सर, लिखे हैं। एक मिनट, यस, एक मिनट मैम, उसको करिए ना ऊपर वाले को। यस, ये नंबर दोनों लिखे हुए हैं, ये दोनों लिख लीजिए आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसलिए हमको। मैं खुद भूल गया था कि नंबर है हमारे लिखे हुए हैं यहाँ पे कई बार मिस हो जाता है। कई बार मिस हो जाता है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये नंबर पे आप हमको फोन कर लीजिएगा, ठीक है। मिस अच्छा। व्हाट्सएप डाल दीजिएगा। आप कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, पहली क्लास कल है,
सेकंड क्लास आपकी गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन रहेगी। क्लास का टाइमिंग 9:05 ही रहेगा, जो टाइमिंग आज था वही रहेगा, ठीक है। तो यही टाइम रहेगा आप हाँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो हम एक क्लास और करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन आंसर से ज्यादा हुए और हम नहीं कर पाए, पूरे नहीं हो पाएंगे, तो फिर एक क्लास एक्स्ट्रा करेंगे। इसलिए हमने एक्स्ट्रा डे को लिया है उस टाइम पे। एक छोटी सी रेमेडीज भी मैं देना चाहूंगी आज के लिए। मैम थोड़ा सा आवाज तेज कीजिए पहले अपनी। भी आवाज क्लियर है सर? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ पहले, ठीक है। रेमेडी बाद में रिकॉर्डिंग।